आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, यानी कि ज़रूरी है। मैं इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज नहीं करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। और आप लोग पूरा देखिए और मेरे ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग देखिए, इतना इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ मैं। और क्योंकि मैं वो बात भी शेयर आप लोगों से ही कर सकती हूँ, क्योंकि हर किसी से मैं वो बात शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, और जब भी समझ में आएगा आप लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, जब भी पता चल जाएगा कि वो ज़रूरी बात है क्या। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ प्रभु के दया से। और मेरे चैनल किरण ब्लॉग रियल लाइफ चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज सैटरडे है। और दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सबसे पहले आप लोग नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं तो देखिए मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी जो वीडियो आते ही आप लोगों को सबसे पहला नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज अभी देखिए झाड़ू लगा रही हूँ, और सुबह का भी 8:45 बज रहा है। सब अपनी अपनी जगह पे चले गए, यानी कि अपना काम, स्कूल, कॉलेज, ड्यूटी, जहाँ जिनको जाना था चले गए। और दोस्तों, एक बात आज और भी बतानी है कि मैं भी अब, मुझे भी एक जॉब मिल गई है, मैं भी अब जॉब पे चली जाया करूँगी। जो भी है आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, बस हर घर की वही परिस्थिति है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़े राजा हैं, लेकिन कोई नहीं, इससे हमें दुख नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि देखो दुख जता रही, नहीं, दुख नहीं है। अब घर में रोज का वही काम करने से भी वो नहीं है। अगर कहीं कुछ काम कर लूँगी, हाथ पैर अभी चल रहे हैं, अगर कुछ काम कर लूँगी तो कुछ तो काम चलेगा ही। आजकल देखिए महंगाई के दौर में कितना भी कमा लीजिए, पूरा नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि पानी तक भी खरीद के ही पीना पड़ता है इंसान को। पहले के ज़माना में था क्या, कुआं था और नल वगैरह था तो फ्री का पानी था। अब फ्री का पानी भी नहीं है, तो कोई कितना भी कमा ले पूरा नहीं पड़ता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली कितना ही कमा पाएगा, कितना कमा सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो महंगाई का दौर है, हर चीज़ का महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इंसान बस परेशान ही हो सकता है। मैं परिस्थिति से घबराती नहीं हूँ, रास्ता ढूंढती हूँ, क्योंकि प्रभु की कृपा है जो भगवान घबराने नहीं देते। कहते हैं कि धर्म के राह पे चलने वालों को दुख तो आता है, ऐसी बात नहीं है। दुख तो मेरे पिछले जन्म का जो कर्म है, पिछले जन्म भी इस कर्म भी, पता थोड़ी चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, गलती तो खैर हम जैसे पापों के पुतले से ही होते हैं ना, गलती तो चलो जो भी है हमारे कर्म से ही हमको दुख तो मिलेगा, लेकिन जिस पे भगवान की कृपा होगी दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी, और रास्ता मिल जाएगा कि यहाँ से तुम्हारा दुख का निवारण होगा, और ऐसे चलो। मन पे कोई खराब विचार नहीं आने देता है। तो ये है भगवत कृपा, और भगवान रास्ता दिखाते हैं। एक रास्ता अगर कहीं से बंद हो जाता है तो भगवान 4 रास्ते खोल देते हैं। तो ये मेरा तजुर्बा है। तो दोस्तों, काम मिला है और मैं मंडे से काम पे चली जाया करूँगी, और सब अपने अपनी जगह पे चले जाया करेंगे। आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आप लोगों से ही शेयर करती हूँ, सही बताऊँ तो अभी मैंने किसी से शेयर नहीं किया, अपने फैमिली के बाहर अभी मैंने किसी से शेयर नहीं किया है, लेकिन आप भी हमारे फैमिली में ही आते हो, इसलिए मैंने आपसे ही शेयर किया। फैमिली ही हो आप। तो जब मैं खुशी जाहिर कर सकती हूँ तो दुख और सुख सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग उल्टा हिसाब किताब मत बनाना कि अब ऐसी अब नेगेटिविटी दिखा रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, ये तो परिस्थिति है। परिस्थिति कभी अनुकूल है कभी प्रतिकूल है, तो ये स्थिति तो आती रहती है। जब तक जहाँ हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, इसका नाम ही दुखालय है। दुख भी आता रहेगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। जैसे रात होने के बाद सुबह होने की तो पक्का गारंटी होती है कि अब तो सुबह भी होगी, और वैसे ही सुबह होने के बाद ये भी पक्का गारंटी है कि रात भी होगी। तो सुख आने के बाद दुख भी आना है,
दुख आने के बाद सुख भी आएगा, तो इससे क्या ही घबराएंगे। हाँ, रास्ता ढूंढो, निकलो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, प्रभु को याद करते हुए। बीच में हमेशा प्रभु को रखो, तो वो जो है हार भी जीत में बदल जाती है। इसलिए मैं घबरा नहीं रही हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से। पर रास्ता ढूंढा है, यही दो रास्ता मिला है कि तुम भी कहीं काम कर लो। ठीक है, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, घर में भी काम सारा करती हूँ, तो ऐसा है कि घर में तो फिर मैं आराम आराम से काम करती थी। अब ऐसा है कि जितना भी निपट पाएगा, जितना काम हो पाएगा 8 बजे तक, उतना ही काम करूँगी। 8 बजे से मेरा काम शुरू हो जाएगा, जहाँ भी काम करने जाऊँगी। तो दोस्तों, आप लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए जो मैं कर पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। और आप लोग बड़े छोटे जो भी हैं, हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो मैं जहाँ भी काम पे लगूंगी वहाँ की भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। ब्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ब्लॉग तो कंटिन्यू आप लोगों को देते रहेंगे, अपडेट बताती रहूँगी मैं, क्या काम कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। तो फिलहाल तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, आती हूँ मैं बैक कैमरे पे, क्योंकि मैं झाड़ू लगाते लगाते ही मैंने सोचा कि चलो फैमिली से, मेरे मन में बहुत ज़्यादा हलचल सा था थोड़ा, तो हर बात हर किसी से हम शेयर नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा चलो अपनी फैमिली से शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही बना लेती हूँ मैं। तो आप लोग बने रहिए। फिर झाड़ू ही लगा रही हूँ अभी फ़िलहाल, आती हूँ मैं बैक कैमरे पे। क्योंकि दोस्तों घर का काम भी ऐसा है कि ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चों को भी सही टाइम पे सब कुछ दूंगी, जब ही वो अपनी अपनी जगह पे जा पाएंगे। स्कूल भी है, उनके लिए लंच भी बनाना, कपड़ा भी उनको धुले हुए देना है, सब कुछ मैं टाइम पे दूंगी, जब भी बच्चे भी अपनी जगह पे, ड्यूटी वाले भी जा पाएंगे। तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि घर की सारी जिम्मेदारी उठाते हुए भी बाहर काम करना पड़ेगा। और मैं कोई अकेली औरत नहीं हूँ जो मैं घर की जिम्मेदारी उठा करके बाहर काम करूँगी। लाखों महिलाएँ ऐसी हैं जो कर रही हैं। कोई बात नहीं, भगवान हाथ पैरों में शक्ति रहे, मैं कर लूँगी भगवान की कृपा से, क्योंकि अपनी से तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है जो मैं कर पाऊँगी। तो दोस्तों फिर आप लोग बने रहिए, लगा लेती हूँ मैं झाड़ू और करती हूँ धीरे धीरे से काम अभी पूरा ही फैला हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये उधर से झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पहले समेट देती हूँ, क्योंकि ना ये मिट्टी रखी हुई है, तो ये मिट्टी को मैं देखती हूँ इस बाल्टी में ही भर देती हूँ, ये भुस्सी में बाहर रख दूँगी। इसका मुझे इतना ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगा फिर से ले आऊँगी। और ये मिट्टी को बाल्टी में करके रख दूँगी ढक के, कभी ज़रूरत पड़ने लगे तो। बढ़िया मिट्टी है ये, बहुत मेहनत से खोद के निकाले थे। तो आप लोग बने रहिए फिर। और कल संडे है तो हो सकता है चूल्हे पे खाना बनाऊंगी, और आज इसको अच्छे से मिट्टी से लीपूंगी भी, जो थोड़ी सी मजबूती हो जाए। चूल्हा अच्छे से सूख चुका है, ये चूल्हा अच्छे से सूख चुका है, इसको नीपूंगी भी अच्छे से। ये मिट्टी पहले मैं बाल्टी में भर लेती हूँ। तो दोस्तों ये मिट्टी का ऐसा है कि कभी काम पड़ने लगे तो मिट्टी भी नहीं मिलती है जल्दी, और बहुत मेहनत से खोदते हैं ये मिट्टी। हाँ, अरे टाइम तो हो जान दे, 10 नहीं बजे हैं, अभी 9:30 बजे हैं। देख ले जैसा अच्छा लगे तुमको, देख ले। तो मिट्टी को समेट के, क्योंकि ऐसा है दोस्तों कि परसों से फिर मैं उधर चली जाऊंगी, तो मिट्टी बारिश अगर हुई तो ऐसा है मिट्टी नहीं फैलेगी, समेटा हुआ रहेगा। तो घर को मेरे को आज और कल में जो है बाहर का सामान अच्छे से समेट देना पड़ेगा, जो आगे पीछे फिर बंदर वंदर मेरे बूंद में बिगड़े नहीं। तो देखिए मिट्टी को भी सेफ्टी से रख देती हूँ। बने रहिए आप लोग, और तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और ये भूस को भी पन्नी में बांध के रख दूंगी, कभी जरूरत पड़ने लगे तो अपने कर लूंगी। तो दोस्तों सब कुछ समेट के बाल्टी वहाँ रख दिए हम, टेबल के नीचे, कूलर के स्टैंड के नीचे तो बाल्टी रख दिए, और सब कुछ जगह पे कर दिए।
ऐसा है कि जाऊंगी भी तो चूल्हा ढक दूंगी तो गीला भी नहीं होगा, क्योंकि बारिश वारिश का पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों अपना तो इसीलिए मैंने 2 दिन का टाइम लिया, नहीं तो मैं आज से ही ज्वाइन कर लेती। इसीलिए मैंने 2 दिन का टाइम ले लिया है कि अपना घर जो है मैं समेट देती हूँ, जो मैं टेंशन फ्री होके कहीं भी बैठ के काम कर सकती हूँ। दिमाग अगर यहाँ रहेगा मेरा तो वहाँ काम नहीं कर पाऊँगी मैं, इसीलिए। बस भगवान से यही प्रार्थना करना दोस्तों, जो मेरे से हो जाए और मैं कर लूँ अच्छे से। बाकी प्रभु की इच्छा है, वो क्या करवाना चाहते हैं हमको नहीं पता, क्योंकि भरोसा तो एक उन्हीं का है, वही है मेरे। कहते हैं कि हम जैसे निर्बलों का बल जो है भगवान ही होते हैं। सुनेरी में तो निर्बल केवल राम, तो राम जी का ही बल है। यहाँ से मैंने समेट दिया है सब कुछ। ये यहाँ पर से एक बार उठा लूँगी पन्नी में। देखिए अब चूल्हा ढकने के बाद है ये वाले प्लाई से ढक दूँगी चूल्हा को बाद में। और यहाँ से होगी सफाई। वहाँ रख दिया मैंने मिट्टी के, बारिश भी आए तो भीजने का डर नहीं। और मटका उटका सब कुछ उल्टा कर दिया कि बंदर फोड़े नहीं। और ये तुलसी के पत्ते हैं तो मैं यही पन्नी में ही भर दूँगी। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। और यहाँ से तो कर दिया, वो पानी में डलवा दूँगी क्योंकि वो तुलसी का पत्ता है। और यहाँ से अब मैं कर लेती हूँ काम और मिलती हूँ आप लोगों से काम करने के बाद। तो सारा काम हो गया और अभी टाइम देखिए 1:30 बज गया है, नहीं 1:15। और अब बैठी हूँ थोड़ा सा फुर्सत में धूप में। अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि भूख ही नहीं लगी है। पता नहीं अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो दोस्तों जब अभी ये हाल है कि पता नहीं कहीं काम पे लग जाऊंगी तो क्या ही टाइम मिलेगा, कैसा टाइम मिलेगा। देखिए भगवान जैसा करेंगे, कोई नहीं। क्योंकि अभी देखिए लगभग 12 बजे 1 बजे ही काम मेरा ख़त्म हो पाता है। कैसे करूँगी, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है दिमाग पे कि बस टाइम को कैसे मैनेज करूँगी। पर वही है, जब भगवान साथ रहेंगे तो कर लूँगी मैनेज। देखती हूँ करके, कोई ऐसा नहीं है, आखिर अगर हो जाएगा तो देख लेती हूँ। क्योंकि सुबह लगभग 7:30 बजे सारा काम करना, देखिए हो जाता है तो जैसा भी जैसे प्रभु करेंगे जैसे होगा। और दोस्तों कल जो सूट देने से उसको भी सिलने के लिए डालूँगी, जो सूट लेके आई थी जो आपको दिखाई थी मैं। तो जाऊँगी पिंकी के घर। और खेतों में भी पानी लगाना था तो बिजली ही नहीं आई उस टाइम पे, तो नहीं लगा पाई मैं। देखूँगी अब 1-2 दिन रुक के ही लगाऊंगी। तो यही था ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बता पाई हूँ कि देखती हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा दुआ करना कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेज करना बहुत भारी हो जाता है। चलिए दोस्तों ब्लॉग को यही प्लास्ट करती हूँ, खाना ही खाऊंगी तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। और मंडे से देखती हूँ जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कोशिश तो 100% यही है, 99% मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ, टाइम मैनेज हो जाए। बाकी प्रभु की इच्छा है, क्योंकि उनके सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है, मर्जी उनकी चलेगी, मेरी नहीं। तो आप लोग फिर मिलती हूँ कल अच्छे से ब्लॉग में। और जो भी है सब कुछ आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार और
आशीर्वाद बनाए रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। और देखने के बाद अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें, तो दोस्तों सपोर्ट हो जाएगी मेरी। राधे राधे आप सभी को। फिर मिलते हैं कल अच्छे से ब्लॉग में।